नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। चिल्ड्रन, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष शेमुशी भाग 2 जो क्लास 10th के लिए संस्कृत की चयनित पुस्तिका है CBSE द्वारा, उसे लेकर उपस्थित हुई हूँ और उसका चैप्टर 6 सुभाषितानि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके पहले के 2 श्लोक, इन पर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। आज मैं इससे आगे का सफ़र तय करते हैं और शुरू करते हैं तीसरे श्लोक से। सबसे पहले श्लोक का हिंदी अर्थ और कठिन शब्दों के अर्थ ये समझाते हुए इस श्लोक को पढ़ते हैं। निमित्तम उद्देश्य ही या प्रकुप्यति ध्रुवम सा तस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनास्तं परितोषिष्यति। तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, संधि इसको अलग करते हैं। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सह तस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी, ये है द्वेषी, मनः तु यस्य वै कथम जनाः तं परितोषिष्यति। ही या उद्देश्य निमित्तं प्रकुप्यति। ही या उद्देश्य निमित्तं प्रकुप्यति। प्रकुप्यति मीन्स बहुत अधिक क्रोधित होता है, बहुत अधिक क्रोध करता है। निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम उद्देश्य मीन्स, निमित्तम मीन्स होता है बेटा कारण, और उद्देश्य मीन्स उद्देश्य करके ध्यान में रखकर। अगर किसी, इसको समझ लीजिए, अगर किसी के पास गुस्सा करने का कोई कारण होता है, कोई वजह होती है, तो उस कारण के, उस कॉज के ख़त्म होने पर गुस्सा अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास कोई वजह ही नहीं होती, कोई कारण ही नहीं होता, तो फिर ऐसे आदमी को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके गुस्से को कैसे शांत करोगे, उसे कैसे संतुष्ट करोगे, ये बहुत कठिन कार्य होता है। तो बस इसी पर आधारित है हमारा ये श्लोक। ही या निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, निश्चित रूप से जो उद्देश्य निमित्तम, कारण को उद्देश्य करके, कारण के आधार पर किसी कारण की वजह से प्रकुप्यति क्रोधित होता है, क्रोध करता है। सा तस्य अपगमे प्रसीदति, ध्रुवम को शुरू में ले लीजिए। निश्चित रूप से, ये ही, ध्रुवम, ये सब निश्चित रूप से वर्ड का अर्थ बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसीदति, निश्चित रूप से वो जो क्रोधित होता है वह आदमी, तस्य अपगमे, तस्य मीन्स उस कारण के, तस्य निमित्तम, निमित्तस्य, उस कारण के, अपगमे मीन्स दूर होने पर, वो जो गुस्से का कारण है ना, उसके दूर होने पर प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है, वापस खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जब उसका कारण ही नहीं है तो वो गुस्सा क्यों करेगा। वो कारण खत्म हुआ, कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै, अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै, किंतु वै मीन्स भी होता है निश्चित रूप से ही, किंतु वास्तव में ये सच कहा जाता है, ये निश्चित रूप से है कि यस्य मनः, जिसका मन तो अकारण द्वेषी, बिना किसी कारण के ही द्वेष करने वाला होता है, जिसका मन, जिसका मन तो अकारण, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, द्वेषी मीन्स द्वेष करने वाला है, तम जना कथम परितोष्यसि, तम मीन्स उसको, ऐसे आदमी को, जना मीन्स आदमी, कोई भी मनुष्य, कथम मीन्स कैसे, परितोषिष्यति संतुष्ट करेगा। लिट लकार है भविष्यत काल। एक बार फिर से हिंदी देख लीजिए। निश्चित रूप से जो कारण की वजह से क्रोधित होता है, बहुत अधिक क्रोध करता है, वह उस कारण के दूर हो जाने पर प्रसन्न हो जाता है। किंतु
जिसका मन तो बिना किसी कारण के ही द्वेष करने वाला होता है, वो बिना किसी कारण के दूसरे से द्वेष भाव रखता है, तो तम ऐसे मनुष्य को जना मीन्स कोई भी आदमी कैसे संतुष्ट करेगा। आशा है आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा लेते हैं। उदीरतो अर्था पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जना पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। उदीरतो अर्था पशुनापि गृह्यते। देखिए उदीरतः प्लस अर्थः पशुना प्लस अपि गृह्यते हया प्लस च नागः प्लस च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जना पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। उदीरतो अर्था, उदीरत कहते हैं कहा गया, जो भी कहा हुआ है। अर्था मीन्स मतलब प्रयोजन अर्थ, जो भी कहा गया अर्थ है। पशुनापि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। पहले इसका सेंस समझ लीजिए। इसमें बताया गया है कि अगर हम किसी बात को स्पष्ट रूप से पशुओं को संकेत करके बताते हैं, उसे इशारा देते हैं कि इधर जाना है उधर जाना है, तो पशु भी हमारी भाषा समझकर उस अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, वो कार्य कर देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो दूसरों के सिर्फ संकेत मात्र से ही बिना कही बात को भी समझ जाता है। और यही एक क्वालिटी ऐसी है जो पशुओं को और बुद्धिमान व्यक्तियों को अलग करती है। ठीक है। तो उदीरतो अर्थात जो अर्थ बता दिया गया है उसे पशुनापि पशुओं के द्वारा भी गृह्यते मीन्स ग्रहण कर लिया जाता है। हया प्लस चा नागा प्लस चा बोधिता वहन्ति। हया कहते हैं घोड़े और नागा कहते हैं हाथी। घोड़े और हाथी भी बोधिता मीन्स बताए जाने पर, बोधित किए जाने पर, बताए जाने पर। वहन्ति मीन्स हमें ढो लेते हैं, हमें ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जब हम उन्हें इशारा करते हैं चलने का, स्पष्ट रूप से बताते हैं, उन्हें संकेत करते हैं, तो ऐसा करने पर तो घोड़े और हाथी भी हमें ढो लेते हैं या ले जाते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति। ऊहति मीन्स अंदाजा लगा लेता है। लेकिन जो पंडितः जना, जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो पंडित पुरुष होता है, जो विद्वान आदमी होता है, वो अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कहे हुए का भी, ऊहति मीन्स अंदाजा लगा लेता है। पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। तो दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली बुद्धिया मीन्स बुद्धि, बहुत सारी बुद्धियां, बहुवचन है ये, क्योंकि दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली जो होती हैं वो बुद्धि ही होती है, बुद्धियां ही होती हैं। जो बुद्धियां होती हैं वो दूसरे के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल प्रदान करने वाली होती हैं। कुछ कुछ वर्ड संस्कृत के श्लोक में जब आप उसका हिंदी अर्थ करते हो तो अपनी तरफ से स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने के लिए ऐड करने पड़ते हैं हमें। ठीक है। तो कहे हुए का अर्थ तो पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी कहे जाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं या हमें ढोते हैं। किंतु जो पंडित आदमी होता है, जो विद्वान आदमी होता है, वो बिना कही हुई बात को भी समझ लेता है, उसका भी अंदाजा लगा लेता है, क्योंकि जो बुद्धियां होती हैं वो दूसरे के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं, ज्ञान रूपी फल प्रदान करने वाली होती हैं। ये था हमारा दूसरा श्लोक। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा
आज हम 3 श्लोक तो ले ही लें कम से कम। तीसरा श्लोक, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देहे स्थितो देहे विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो हि वह्नि सा एव वह्नि दहते शरीरम। वह्नि कहते हैं बेटा आग को। बस एक ही वर्ड इसमें ऐसा है जो आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये श्लोक आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे समझ पाएंगे। पहली लाइन बहुत ईजी है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहे स्थितो देहे विनाशनाय। तो देह में स्थित, हमारे देह में स्थित, देह में रहने वाला, शरीर में रहने वाला जो प्रथम शत्रु है मनुष्यों का, वो क्रोध है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि निश्चित रूप से ही फिर से आ गया। ही मीन्स आप रट लीजिए, ही मीन्स निश्चित रूप से। निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला जो क्रोध है वो देह विनाशाय, वो शरीर को नष्ट करने के लिए प्रथमा शत्रु, पहला शत्रु होता है। क्रोध से हमारे शरीर की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और एक तरह से हमारा शरीर विनाश की ओर चला जाता है। तो जो मनुष्यों के शरीर में स्थित, मनुष्यों के शरीर में निवास करने वाला क्रोध जो है वो देह के विनाश के लिए पहला शत्रु है। हमारे देह के नष्ट करने के लिए सबसे पहला शत्रु कौन माना गया है? क्रोध माना गया है। यथा स्थिता काष्ठगतो ही वह्नि सा एव वह्नि दहते शरीरम। अब यहाँ एक उदाहरण के द्वारा इसे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से स्थित जो काष्ठगतो ही वह्नि, निश्चित रूप से जिस प्रकार से लकड़ी में रहने वाली जो आग होती है वो उसे जलाने का कारण बन जाती है। लकड़ी में जो आग होती है वो उसे जलाने का कारण बन जाती है। सा एव वह्नि दहते शरीरम, और वही जो आग होती है वो शरीर को भी जला देती है। ऐसे ही क्रोध हमारे अंदर ही अंदर पनपता है, वो हमारे शरीर को जला देता है। जैसे लकड़ी में जब आग उसके अंदर आ जाती है, जब लकड़ी के अंदर आग जलने लगती है तो वो आग उस लकड़ी को जलाने का कारण बन जाती है। उस लकड़ी को जलाने का कारण बन जाती है वो आग। ऐसा नहीं है कि लकड़ी को वो छोड़ देती है कि मैं इसके अंदर बसी हुई हूँ। इसी प्रकार से वो जो क्रोध रूपी अग्नि होती है वो जब आपके शरीर के अंदर आ जाती है तो वो शरीर को भी उसी प्रकार जला देती है जैसे लकड़ी में स्थित जो आग होती है वो लकड़ी को जला देती है। ये है इसका सेंस। तो एक बार हिंदी अर्थ फिर देख लीजिए कि मनुष्यों की शरीर में रहने वाला जो क्रोध है वही देह के विनाश के लिए उसका पहला शत्रु माना गया है। जिस प्रकार से लकड़ी में रहने वाली आग ही उसके विनाश का कारण बनती है, उसको जला देती है, उसके जलने का कारण बन जाती है और लकड़ी को खत्म कर दिया जाता है जलने के कारण आग के द्वारा। वैसे ही शरीर वही आग शरीर को भी दहते में जला देती है। सा एव वह्नि, वही आग शरीर को भी जला देती है, बिल्कुल उसी प्रकार से। बस इसको ये समझ लीजिए, जिस प्रकार किसी लकड़ी में अगर आग लग जाती है तो वो लकड़ी को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यदि किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अंदर क्रोध बहुत अधिक मात्रा में पनपता है तो वो उसकी देह को भी नष्ट कर देता है। ये है इसका सेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती गावाश्च गोभी तुर्गास तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खई सुधिया सुधीभी समानशील व्यसनेषु सख्यम। जी हाँ, जो जैसा होता है वो उसी की वैसी ही संगति अपनाता है, ये इस श्लोक में बताया गया है। और मित्रता हमेशा समान स्वभाव वाले लोगों के बीच में ही होती है। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, अनुव्रजंती मीन्स उनके पीछे पीछे जाते हैं। संगम मीन्स साथ। गावा कहते हैं गाय, तुरक कहते हैं घोड़ा, और सुधिया मीन्स बुद्धिमान, व्यसनेषु स्वभाव वाले,
सख्यम मीन्स मित्रता। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, जो हिरन होते हैं वो हिरन के साथ ही उनके पीछे पीछे चलते हैं, जाते हैं। गाय गायों के द्वारा ले जाई जाती हैं या गाय गायों के पीछे पीछे जाती हैं, उनका अनुगमन करती हैं, उनका अनुसरण करती हैं। और जो घोड़े होते हैं वो घोड़ों के द्वारा उनका पीछा किया जाता है, उनके पीछे पीछे चलते हैं। मतलब जो जैसा होता है उसको वैसे ही लोग फॉलो करते हैं। हिरन हिरनों के द्वारा जो है उनके पीछे पीछे जाया जाता है। गाय जो होती है वो गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ अनुव्रजंती जाते हैं, पीछे पीछे उनके चलते हैं। समान शील व्यसनेषु सख्यम, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समान रूप से व्यवहार करने वाले और स्वभाव वाले, जो एक जैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ और एक जैसे स्वभाव वाले होते हैं, उसी में सख्यम मीन्स मित्रता होती है। हिरन हिरनों के साथ चलते हैं, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ चलते हैं, जाते हैं। क्योंकि एक समान व्यवहार वालों की और स्वभाव वालों में ही मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्षा फलच्छाया समन्विता, यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। तो सेवितव्या सेवन करने के योग्य है। महावृक्षा महान वृक्ष, फल छाया समन्विता, फल और छाया से समन्वित मीन्स युक्त, दैवात मीन्स भाग्य से, निवार्यते मीन्स रोकी जाती है। फल छाया समन्विता महावृक्षा सेवितव्या। फल और छाया से युक्त जो महान वृक्ष होते हैं, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष जो होते हैं सेवितव्या, सहारा लेने के योग्य होते हैं। मतलब उन्हीं के नीचे बैठकर मनुष्य सहारा लेता है, जिसके ऊपर घनी छाया होती है, बहुत सारे पौधे पत्तियों से घिरा हुआ बड़ा सा पेड़ होता है, उसी के नीचे तो आदमी सहारा लेता है जो किसी काबिल होता है। तो फल और छाया से युक्त जो महान वृक्ष होते हैं वो आश्रय लेने के योग्य होते हैं। यदि दैवात फलम नास्ति, लेकिन यदि भाग्यवश उस वृक्ष पर फल नहीं है तो भी छाया केन निवार्यते, छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? मतलब किसी के द्वारा नहीं रोकी जा सकती। छाया तो कभी भी किसी के द्वारा नहीं रोकी जा सकती। अगर वो बिना फल का भी वृक्ष है तो भी वो छाया देने से पीछे नहीं हट सकता। छाया को कोई नहीं रोक सकता। घना तो है ही ना, भले ही उस पर फल नहीं है। तो फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने के योग्य होते हैं, लेकिन यदि भाग्यवश उस पर फल नहीं है तो भी छाया किसके द्वारा रोकी जाती है? अर्थात किसी के भी द्वारा नहीं रोकी जा सकती। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के 3 श्लोक हम दूसरे वीडियो में लेंगे। आशा है आपको ये सुभाषितानी पाठ समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। टिल देन बाय बाय।